तो इस वीडियो में हम चालकत्व, कंडक्टेंस, इसके बाद चालकता या विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, और उसके बाद चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। ये तीन चीजें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे उनको। उससे पहले वीडियोस में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, धारा घनत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इनको समझने के लिए आप जो पिछले वीडियोस हैं उनको जरूर देखें। अब देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, प्रतिरोध ये बताता है कि किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में कितना अवरोध होता है। उसी अवरोध को अगर हम मेजर करते हैं तो वो ही कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमने जो डिफाइन किया ओम के नियम के अनुसार, R बराबर होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और ए। इस तरीके से हमने प्रतिरोध को डिफाइन किया, ओम के नियम के अनुसार देखा है। तो अब अगर हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम निकालते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम अगर हम कैलकुलेट करते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, चालकत्व या फिर कंडक्टेंस कहते हैं। तो क्या हो गया फिर कंडक्टेंस या चालकत्व? चालकत्व जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को लिख लेते हैं यहां पे डेफिनेशन। चालकत्व, तो हमने यहां से डेफिनेशन लिख ली चालकत्व की। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, चालकत्व कहते हैं तथा इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब चालकत्व क्या हो जाएगा, यहां से 1/r। तो 1/r हो गया चालकत्व। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू रखें तो चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल, ये हो जाएगा। ये वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। यहां पर जो m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l चालक की लंबाई है, n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, टाउ श्रांति काल तथा A चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल है। तो अब हम इसको देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में भी लिख सकते हैं। हमको पता है कि जो R होता है वो होता है रो L अपॉन ए, और रो क्या है यहां पर है रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहां पे अगर हम जी देखें, विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में अगर चालकत्व अगर हम लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा फिर जी, इससे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ए अपॉन रो एल। इस तरीके से हम चालकत्व को यहां लिख लेते हैं। अब देखिए इसका मात्रक अगर हम देखते हैं तो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसका मात्रक हो गया ओम 1/ओम या फिर ओम इनवर्स, और इसी ओम इनवर्स को हम कहते हैं क्या, मोह या फिर mh, ऐसे लिख लेते हैं इसको मोह। और इसी को हम कहते हैं क्या, और साइमन, क्या होता है इसका और इकाई साइमन होती है। तो इस तरीके से हम इसकी इकाई लिख लेते हैं। और क्या होता है ये होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व या फिर कंडक्टेंस कहते हैं, और कैपिटल जी से इसको प्रदर्शित करते हैं, ये जो है। तो यहां से इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे, जो दूसरा हमारा टॉपिक है, चालकता या फिर
विशेष चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं इसको। तो अब क्या होता है देखिए, जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। चालकता, प्रतिरोधकता या फिर हम क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। चालकता, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं चालकता की। ये देखिए, चालकता क्या हो गया वैसे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा क्या हो गया, यहां से सिग्मा हो गया 1/रो। और रो क्या है यहां पर, ये है, क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो अब देखिए यहां पर रो क्या होता हम जानते हैं, m/n टाउ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब सिग्मा क्या हो गया यहां से, n² टाउ अपॉन m। तो यहां से फिर ये क्या हो गई, ये हो गई चालकता। तो इसका मतलब चालकता हमको क्या बताती है, चालकता से हमको क्या पता चलता है, चालकता से हमको पता चलता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह के लिए कितना योग्य है, और हमको इससे यह भी पता चलता है कि पदार्थ में विद्युत धारा कितनी सुगमता से प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होती है वो पदार्थ विद्युत धारा का इतना ही अच्छा चालक माना जाता है। तो अब यहां से इसका मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक क्या हो गया इसका, मात्रक हो गया देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम और मीटर इनवर्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, लेकिन ओम इनवर्स क्या होता है, को हम कहते हैं मोह, मोह कहते हैं इसको। तो अब क्या हो गया फिर, ये हो गया मोह अपॉन मीटर, या मोह मीटर इनवर्स, या और इसको और क्या कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, या साइमेन अपॉन मीटर, या साइमेन मीटर इनवर्स। अब देखते हैं जो तीसरा हमारा टॉपिक है कि चालकता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो इसको देख रहे हैं हम, देखिए यहां पर देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो धारा घनत्व होता है J, और विद्युत क्षेत्र E तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो में एक संबंध होता है। और क्या होता है वो, रो बराबर होता है E/J। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको हम जानते हैं कि धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र तथा विशिष्ट प्रतिरोध में जो संबंध होता है। तो यहां से क्या हो गया देखिए, यहां से अगर हम लिखें तो E बराबर क्या हो गया, रो J, यही हो गया। लेकिन यहां से देखिए रो बराबर क्या होता है, यहां से अगर हम ज्ञात करें तो रो बराबर हो गया 1/सिग्मा। तो यहां से फिर ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई E बराबर 1/सिग्मा और J। तो J बराबर क्या हो गया यहां से, सिग्मा E। ये है परिमाण में J और E का परिमाण। अगर हम इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, J बराबर हो गया सिग्मा E। ये जो सिग्मा है ये विशिष्ट प्रतिरोध की तरह ही एक अदिश राशि होती है। तो इस तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म में और परिमाण में इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो
आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।